हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th का एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 3 हम समझेंगे। डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD विद AB पैरेलल DC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट O यूजिंग ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन फॉर टू ट्राइंगल्स सो दैट OA अपॉन OC इक्वल OB अपॉन OD। इसमें हमें सबसे पहला क्या समझ में आया कि हमें ट्रेपेजियम बनाना है। ट्रेपेजियम की साइड क्या है, ABCD। तो बना देते हैं, देखो ट्रेपेजियम बना देते हैं। और हमें पता है कि ट्रेपेजियम की जो है कोई भी दो साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। तो मैं नाम दे देता हूँ यहाँ पर AB और CD, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्लॉकवाइज नाम दे दिए, ये हो गया। अब इसने बोला है AC और BD जो हैं वो हमारे क्या हैं, यहाँ पर डायगोनल हैं, मतलब विकर्ण हैं। क्लियर, ये O पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। ये हमने पहले भी किया है, एक बार ट्रेपेजियम बनाया है, ठीक है। इतना हमारा क्लियर हो चुका, इतना ही इसने बोला है। किसमें सिमिलरिटी बतानी है और क्राइटेरियन बताना है, किस वजह से सिमिलर है और क्या क्या सिमिलर है। और इसमें OA बटे OC बराबर OB अपॉन OD हमें ये सिद्ध करना है, ये बताना है, शो करना है इसमें ये कैसे कैसे है, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमने समझा। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने से पहले हमें ये देखना है कि OA OC OB और OD किस किस ट्राइंगल में आ रहा है। तो आइए शुरू कर देते हैं। देखो OA हमारे यहाँ आ गया, OC यहाँ आ गया, OB यहाँ पर आ गया, OD यहाँ पर आ गया। तो इसमें क्या हुआ, दो ट्रायंगल आ रहे हैं। देखो दो साइड आ रही हैं, इसमें दो साइड इसमें आ रही हैं OA और OB, ठीक है। और दो साइड आ रही हैं इसमें। तो इसका मतलब हमारे कितने ट्रायंगल होंगे, दो होंगे। तो फिर से एक बार बता देता हूँ मैं। देखो AO और OB दो साइड हमारी इसमें आई, दो साइड हमारी इसमें आई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो होगा ये वाला हमारा ऊपर वाला, कौन सा, इन ट्रायंगल ए, यहाँ लिख देंगे ट्रायंगल AOB, ठीक है। AOB एक तो ये वाला ट्रायंगल हो गया और एक ये वाला हो गया। तो मैं इसे यहाँ पर लिख देता हूँ एंड ODC। क्लियर, तो ये हमारा यहाँ पर हो गया है, तो हमने लिख दिया। अब हमें इसमें ये देखना है कि क्या क्या चीज़ इसमें सिमिलर है। तो देखते हैं सिमिलर क्या क्या है। देखो हमें इसमें कई सारी चीज़ें मिल रही हैं कि अगर ये पैरेलल है, अगर ये समांतर है, तो यहाँ देखो एक जेड बन रहा है इस तरीके से। तो इसका मतलब ये वाला जो एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा, और जो ये वाला एंगल होगा वो इस वाले के इक्वल होगा। ये सारे के सारे एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, होंगे। क्यों इक्वल होंगे ये भी मैं बताऊँगा। तो आइए स्टार्टिंग करते हैं। देखो AOB जो ये वाला एंगल है COD के बराबर है या DOC के बराबर है, क्योंकि ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट है। मैंने पहले ही बताया था, जो क्रॉस बनाता है इस तरीके से, उसके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहला एंगल AOB इक्वल है किसके, एंगल DOC के। या तो DOC लिख दो या COD लिख दो, मतलब O पर ही बन रहे हैं दोनों एंगल। तो ये किस वजह से हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। आप लोगों को पूरा लिखना है, मैंने आपको समझाने के लिए लिख दिया। पहली चीज़ क्लियर। तो हमने पहली चीज़ देखी, अब दूसरी देखते हैं। देखो दूसरी मैं देखूंगा यहाँ पर, अगर ये जेड बना रहा है तो मतलब ये वाला एंगल इक्वल होगा। तो ये वाला एंगल किस पर बन रहा है, ABO पर। तो ये बनेगा हमारा ABO पर बराबर है किसके, यहाँ पर बनेगा ODC, क्योंकि D पर ही एंगल बन रहा है ना। तो ये बनेगा ODC। ये है हमारे ऑल्टरनेट एंगल। हमें तीन चीज़ें इक्वल करनी है, एक दो हम कर चुके हैं, तीसरी और करते हैं। देखो तीसरा ढूंढते हैं हम, क्या है हमारा यहाँ पर BAOB इक्वल है ऐसे तो। और अगर यहाँ देखा जाए तो OCD भी इक्वल है, तो हम इसे ही लिख देते हैं यहाँ पर। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर एंगल BAO, इतना क्लियर हो गया। और यहाँ पर क्या है हमारा OCD, एंगल OCD, ये भी हमारे सेम होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है ना, ये भी बिल्कुल सेम एंगल होंगे। तीनों चीज़ हमें पता चल चुकी हैं। तीनों हैं क्या है, कौन सा क्राइटेरियन है, किस वजह से सेम है ये, एंगल बाय एंगल क्राइटेरियन। तो हमें लिख देते हैं क्राइटेरियन। हो गया क्लियर। तो इस पर कौन सा फॉलो हुआ है हमारा, किस वजह से हुआ है ये, एंगल क्लियर। तो ये चीज़ तो हमारी क्लियर हो चुकी है। अब इसे सिम्बलिक फॉर्म में भी लिख देंगे। तो यहाँ लिख देंगे, क्योंकि सिमिलर है हमारा, तो यहाँ लिखेंगे हम ट्रायंगल AOB सिमिलर है हमारा किसके, ट्रायंगल ODC के। ये हमारा यहाँ पर O आएगा, ODC के, ठीक है। फिर हम लिखेंगे देयरफॉर। अब देयरफॉर के बाद में हमें देखो क्या लिखना है, ये चीज़ हमें दिखानी है। जब ये सिमिलर हैं, क्या क्या सिमिलर हैं, AOB सिमिलर है ODC के, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर ये दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं
तो हमने बीपीडी में क्या पढ़ा था, देखो अगर कोई भी दो समरूप होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो उनकी साइड का रेशियो इक्वल होगा ना, इसीलिए OA अपॉन OC बराबर होगा OB अपॉन OD के। हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूफ। आप फटाफट से चेक भी कर लेना, बढ़िया तरीके से सीख लेना। इतना ही था हमारा ये क्वेश्चन, यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। आपको ध्यान से पढ़ना है, एक ट्रेपेजियम बनाना है और कोई भी दो एंगल देखने हैं जिनमें ये आ रहे हैं। और जब ये एंगल देख लेंगे हम तो हमें पता है कि जब ये पैरेलल है तो इसका मतलब जेड के टाइप में जो एंगल बन रहे होंगे इनके ऑल्टरनेट एंगल जो होंगे वो इक्वल होंगे। इसका ये इक्वल होगा, इसका ये और इसका ये, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने तीनों एंगल इक्वल बना लिए। उसके बाद में हमें क्राइटेरियन दिखा दिया किस वजह से हैं, एंगल की वजह से हैं, और हमने सिमिलर बता दिए। ये सिमिलर हैं तो बाय बीपीडी के माध्यम से ये हमारे इक्वल होंगे, ऐसा बीपीडी थ्योरम बोलती है जो हम पढ़ चुके हैं। ये क्वेश्चन हमारे दोस्तों यहीं पर कंप्लीट हो जाता है।